हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, हो सके तो घर आ जाना, हो सके तो इसे कुछ पैसे दे दो, हो सके तो मुझे याद दिला देना, हो सका तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आइए सीखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इफ़ पॉसिबल का यूज़ किया जाता है। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है और डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। इफ़ पॉसिबल का मतलब होता है हो सके तो या फिर हो सका तो। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है इफ़ पॉसिबल और उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि इफ़ पॉसिबल के बाद कॉमा आएगा। आप इफ़ पॉसिबल को सेंटेंस के बाद भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, इफ़ पॉसिबल कॉल मी, या फिर कॉल मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना, या फिर हो सके तो मुझे भुला देना, इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी, या फिर फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो उसे बता देना, इफ़ पॉसिबल टेल हिम, या फिर टेल हिम इफ़ पॉसिबल। हो सके तो एक और ले आना, इफ़ पॉसिबल ब्रिंग वन मोर, या फिर ब्रिंग वन मोर इफ़ पॉसिबल। हो सके तो 1 घंटा पहले आ जाना, इफ़ पॉसिबल कम 1 आवर अर्लियर। हो सके तो उसे थोड़े और पैसे दे दो, इफ़ पॉसिबल गिव हिम सम मोर मनी। हो सका तो हम फिर मिलेंगे, इफ़ पॉसिबल वी विल मीट अगेन, या फिर वी विल मीट अगेन इफ़ पॉसिबल। हो सका तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, इफ़ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मुझे कानून मत सिखाओ, वो मुझे कानून सिखा रहा था। कानून क्यों सिखा रहे हो, अपने काम से मतलब रखो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है गाइज? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए टीच लॉ टू समवन का यूज़ किया जाता है। टीच लॉ टू समवन का मतलब होता है किसी को कानून सिखाना। बहुत ही आसान है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है टीच लॉ टू। टीच लॉ टू के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे कि मी, हिम, हर, देम, इट एटसेट्रा, या फिर कोई नाम भी हो सकता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे कानून मत सिखाओ, डोंट टीच लॉ टू मी। वो मुझे कानून सिखा रहा था, ही वॉज टीचिंग लॉ टू मी। कानून क्यों सिखा रहे हो, अपने काम से मतलब रखो। वाई आर यू टीचिंग लॉ, माइंड योर ओन बिजनेस। उसे कानून सिखाने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू टीच लॉ टू हिम। अगर तुम मुझे कानून सिखाओगे तो मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूंगा। इफ़ यू टीच लॉ टू मी आई विल टेल एवरीथिंग टू योर ब्रदर। कई बार अपनी रोज़ की लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि जैसा भी है वो तुम्हारा भाई है, जैसा भी है वो मुझे पसंद है, वो जैसा भी था अच्छा था, जैसे भी चाहो तुम इसे खा सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आइए सीखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है हाउएवर। हाउएवर के कई मतलब होते हैं, जिनमें से एक मतलब है जैसा भी, जैसी भी, या फिर जैसे भी। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है हाउएवर और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है, और लास्ट में अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि सेंटेंस से पहले कॉमा आएगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा भी है वो तुम्हारा भाई है, हाउएवर ही इज योर ब्रदर। जैसे भी मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, हाउएवर आई एम डूइंग लेट मी डू। जैसे भी तुम चाहते हो खा सकते हो, हाउएवर यू वांट यू कैन ईट। जैसा भी वो था तुमसे अच्छा था, हाउएवर ही वॉज बेटर देन यू। जैसी भी हो तुम मुझे पसंद हो,
हाउएवर यू आर, आई लाइक यू। हमने अपनी एक वीडियो में हाउएवर की प्रोनाउंसिएशन से लेकर इसके कंप्लीट यूज़ के बारे में बताया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो गाइज एक सेंटेंस आप सभी के लिए, हो सके तो तुम भी आ जाना। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं चेक करूंगा। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल गिव करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।